हेलो गाइस, वेलकम बैक टू हेलो इंजीनियर प्लेटफॉर्म। जैसा कि आप लोग को पता है कि मेरा आरसीसी का लेक्चर चल रहा है। इन आरसीसी मैंने लास्ट क्लास में केस नंबर थर्ड इन आरसीसी में प्री स्ट्रेस कंक्रीट स्टार्ट कर रखा हूँ, ये तो आप लोग को पता है। इन प्री स्ट्रेस कंक्रीट बीम में मैंने लास्ट क्लास में थर्ड केस डिस्कस किया था, जो कि केस था क्या था, टेंडन पैलेस एट वैरिंग इसेंट्रिसिटी। और उसका 3 कॉन्सेप्ट होता है, जिसमें मैंने फर्स्ट वन स्ट्रेस कॉन्सेप्ट जो है ये मैंने डिस्कस कर दिया था। ओके, अगर कोई न्यू स्टूडेंट देख रहे हैं मेरा वीडियो को तो उनसे रिक्वेस्ट है कि वो जाके मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, ताकि मैं जब नेक्स्ट वीडियो डालूं तो उनका मोबाइल में नोटिफिकेशन जा सके। ओके, आइए आज का मैं उस पर चलते हैं अपना टॉपिक। तो ये तो मैंने ये लास्ट क्लास का ये मैं दिखा रहा हूँ। तो लास्ट क्लास में हमने क्या बोला था कि इस केस में ना वैरिंग इसेंट्रिसिटी में हमारा 3 केस है। कौन कौन सा है? स्ट्रेस कॉन्सेप्ट, उसके बाद लोड बैलेंसिंग कॉन्सेप्ट और स्ट्रेंथ कॉन्सेप्ट। तो ये वाला स्ट्रेस कॉन्सेप्ट तो मैंने लास्ट क्लास में देख लिया था। ये वाला ये तो मैंने देख लिया लास्ट क्लास में, ठीक है। तो अब आइए, अब जो है हम लोग आज का हमारा जो टॉपिक है उस पर चलेंगे। तो अब आ जाइए, अब आप लोग देख पा रहे हो, रुकिए एक सेकंड फ्रेंड, सेट कर लेना मुझे। हाँ चलिए आइए। हाँ, तो अब आप लोग ये देख पा रहे हो कि मेरा जो वो है जो, आइए। हाँ, अब आप लोग देख पा रहे हो कि सेकेंड केस जो है हमारा लोड बैलेंसिंग कॉन्सेप्ट। तो अब ये लोड बैलेंसिंग कॉन्सेप्ट क्या है फ्रेंड? अभी हम लोग इसको 1 बाई 1 करके देखेंगे कि लोड बैलेंसिंग कॉन्सेप्ट एक्चुअली में है क्या और कैसे इसका वो है प्रोसेस। तो आइए, तो ये तो आप एक बीम कंसीडर कर लिया, ये तो अब पुराना हो गया कि एक सिंपली सपोर्टेड बीम है ये, और उस पर हमने इनफॉर्मेट डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लगा दिया है। और इसमें जो कंसीडर मैं किया हूँ डेड लोड प्लस लाइव लोड, जो कि मैं प्रोफाइल बना के भी दिखाया था, कंसेंट्रिक में एसेंट्रिक में, ये सब तो आप लोग देख रखे हो। आज है हमारा जो है लोड बैलेंसिंग कॉन्सेप्ट। अब देखिए, अब हम लोग ना दोनों ही तरफ से फ्रेंड, अप और ये केबल है, केबल है मतलब टेंडन है, वैरिंग टेंडन है। तो वैरिंग टेंडन कैसे मैं बोला कि यहाँ पे कुछ इसेंट्रिसिटी, यहाँ पे कुछ ऐसे 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 वेरी करते करते, अब ये हाईएस्ट जो है इसेंट्रिसिटी कहाँ पे? यहाँ पे एच। मान लिए कि अगर, और जैसे ये तो इसके जैसा है, मतलब क्या, कनकेव जैसा है, तो ये हाईएस्ट जो होगा इसी जगह पे आता है, तो एच में मान लिया उसको, इसेंट्रिसिटी को। ओके, तो अब आइए, अब हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। तो अब हम डिस्कशन करेंगे कि ये हमारा जो है पैराबोलिक प्रोफाइल है। क्योंकि ये देखिए, इसका सिंपली सपोर्टेड बीम में अगर कोई ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रन कर रहा है W किलो न्यूटन पर मीटर, तो इसका हमारा बेंडिंग मोमेंट क्या होगा फ्रेंड? इसके लिए बेंडिंग मोमेंट होता है WL²/8। ये तो आप लोग सोम में पढ़ोगे, फिर भी मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ। तो इसका बेंडिंग मोमेंट हमारा इसके कारण आ गया। अब जब ऊपर से बेंडिंग मोमेंट लगेगा, मतलब इस लोड के कारण जब इस टेंडन लोड लगेगा इस पे, तो हमारा ये जो टेंडन जो है ये भी एक रिएक्शन देगा। तो ये रिएक्शन किसके कारण देगा? प्री स्ट्रेस फोर्स है, चूंकि इसमें पहले से ही हम लोग प्री स्ट्रेसिंग करके रखा है। ये तो आप लोग को पता है कि प्री स्ट्रेसिंग हम लोग पहले से इसको करके रखा है। हाँ, तो ये तो आप लोग को पता है ना कि प्री स्ट्रेसिंग हम लोग पहले से करके रखा है। तो इसमें पी फोर्स है। तो अब ये क्या हो जाएगा, ऊपर से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लग रहा है, तो नीचे से भी यूनिफॉर्म ये टेंडन जो है हमारा WP लोड जो है लगाएगा। तो अब देखिए, एक तो हो गया कि ऊपर से लोड लग रहा है और एक नीचे से लग रहा है। तो ये दोनों ही लोड को फ्रेंड हम लोग ना बैलेंस करेंगे। और बैलेंस कैसे करेंगे वो हम लोग अभी देखेंगे। तो ये देखिए, ये जो है हमारा टेंडन जो है पैराबोलिक
ये शेप जैसा है, चूंकि इसका बेंडिंग मोमेंट बन रहा है पैराबोलिक, तो ये नीचे से भी पैराबोलिक ही वो लगाएगा। तो नीचे से इक्वेशन फॉर पैराबोलिक प्रोफाइल, ये देखिए, ये पैराबोलिक प्रोफाइल y इक्वल टू, ये देखिए मैं अपवर्ड या डाउनवर्ड जो भी हो, y इस डायरेक्शन में, x इस डायरेक्शन में है, तो y इक्वल टू क्या लिया है मैं, y इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वेशन है पैराबोला इक्वेशन, y इक्वल टू 4h अपॉन में एल स्क्वायर ये वाला इंटू एक्स एल माइनस एक्स। ये एल माइनस एक्स क्यों फ्रेंड, क्योंकि हम जो बीम एनालाइज कर रहे हैं, हम जो बीम एनालाइज कर रहे हैं इस सेक्शन पे कर रहे हैं, फ्रॉम लेफ्ट सपोर्ट से लेके एक्स डिस्टेंस तक, इसीलिए ये जो डिस्टेंस हो जाएगा टोटल यहां से यहाँ एल, और एल में से अगर एल में से ये एक्स घटा लेगा तो ये जो डिस्टेंस बचेगा एल माइनस एक्स, और ये एक्स, तो वही हमारा इक्वेशन हो जाएगा 4h ये वाला h एल स्क्वायर ये एक्स, और ये जो डिस्टेंस है एल माइनस एक्स। तो ये पैराबोलिक इक्वेशन है, इसको आप रट लीजिए, यहाँ पे काम नहीं है, फिर भी पैराबोलिक इक्वेशन का बात चला तो मैं ये यहाँ पे लिख दिया, इसको डायरेक्टली याद रखिएगा। कहीं कहीं y पूछ देता है आपको, हाईएस्ट इसेंट्रिसिटी दे देगा, टोटल एल दे देगा, बोल देगा कि आप ये एल है 10 और ये एक्स का वैल्यू दे देगा 2 मीटर पे, आप फ्रॉम लेफ्ट सपोर्ट से आप जो है पैराबोलिक प्रोफाइल का इक्वेशन निकाल दीजिए, और एक्स दे ही दे देगा और वाई का वैल्यू आपसे पूछ देगा। तो इसको आप डायरेक्टली याद मेमोराइज इट। ओके, तो ये तो हो गया पैराबोलिक प्रोफाइल। अब आ जाइए क्या है, एच जो है हाईएस्ट इसेंट्रिसिटी इसको बोल सकते हैं। इसेंट्रिसिटी मैंने एच लिख दिया, इसको लिखना भूल गया, कोई बात नहीं, इसेंट्रिसिटी है। तो अब आइए, अब देखिए, अब इसका इस पॉइंट पे, इस फ्रॉम एक्स से यहाँ पे एक प्रोफाइल काटेगा, सेक्शन काट लिया। तो जब सेक्शन काटेंगे तो कल मैंने जो लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, तो ये एक्चुअली में तो ऐसा एंगल पे है, ये तो एंगल पे जा रहा है। तो अब हम इसका कंपोनेंट कर लिया था, जो कंपोनेंट लिया था, तो एक तो कॉस पी कॉस लगेगा, चूंकि यहाँ पे पी लग रहा है ना एंगल पे, तो जहां से थीटा एंगल बनाते हैं वो पी कॉस थीटा, और जिधर से एंगल नहीं बनाएगा उधर से पी साइन थीटा। तो हम लोग पी साइन थीटा वाला हमको जरूरत नहीं है, चूंकि नॉर्मल लोड नहीं लग रहा है, तो हम लोग उसको खत्म कर दिया। अब बच गया हमारा पी कॉस थीटा। ये देखिए यहाँ पे, चूंकि पी ये जो है थीटा जो है वेरी स्मॉल, मैं कल लिख के भी बताया था, लेकिन वो थोड़ा सा कैमरा घूम गया था फ्रेंड, तो आप लोग देख नहीं पाए, साइड में लिखा था। जैसे मैं ऐसे लिखते गया, अभी देखिए, अभी मैं लिख रहा हूँ लेकिन आप लोग को दिख नहीं रहा, मैं ऊपर देखा नहीं था तो आप लोग को दिखा नहीं था। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ कि वेयर थीटा इज वेरी स्मॉल, तो थीटा बिकम्स टू 0, और अगर थीटा 0 हो गया तो cos 0 का वैल्यू 1 हो जाएगा। तो अगर cos 0 का वैल्यू 1 हो गया तो ये तो p के बराबर हो गया। तो अब आ जाइए, अब हम यहाँ पे मोमेंट देखना है न्यूट्रल एक्सिस पे, सीजी पे, तो हम m इक्वल टू क्या लिखेंगे फ्रेंड, ये पी फोर्स अब इंटू एच, तो वही मैं लिख दिया पी एच, ये मोमेंट हो गया। आप लोग देख पा रहे हैं क्या, कहाँ पे है, ये नहीं देख पा रहे हैं? ओके, वो कल भी ऐसे ही हुआ था कि मैं, अब देखिए यहाँ, ये मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ फ्रेंड, ये वाला जो एच है, अभी देखिए ये हो जा रहा है, कल मैं सेट नहीं कर पा रहा था, अभी याद ध्यान, ये देखिए ये पी और ये एच, अगर हम इसका यहाँ पे मोमेंट देखना चाहें, एम दिख पा रहा है आप लोगों को, तो अब क्या हो जाएगा पी एच। तो ये यहाँ से हम लोग पी एच मोमेंट एक निकाल लिया, और इसी जगह पे मैं बोला कि ऊपर से ड्यू टू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड के कारण क्या लग रहा है हमारा, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8 बेंडिंग मोमेंट है, और ये नीचे से हो गया एम इक्वल टू पी एच। अब ये दोनों को ना इक्वल कर देंगे, ये एम को और ये एम को, ये दोनों एम सेम ही है एक नीचे से, तो इसको पी एच को पी एच और ये डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8 दोनों मोमेंट है, दोनों को इक्वल कर दिया। अब देयरफॉर ये जो पी कितना डब्ल्यू पी लग रहा है उसको बैलेंस करने के लिए वो निकाल लेंगे, डब्ल्यू पी लोड गिविंग फ्रॉम द ये टेंडन
टेंडन प्री स्ट्रेस फोर्स, ये टेंडन के द्वारा प्री स्ट्रेसिंग फोर्स के द्वारा जो ये लोड आएगा उसको हम WP बोल दिया। और यहाँ से ये WL², इसको ही WP यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया और इसको क्या कर लिया फ्रेंड, इक्वेट कर लिया किससे, इसको हम लोग इक्वेट करके इसको हम लोग इक्वेट कर लिया और इसको क्या लिख दिया WP, और ये हमारा L जो है ये 8 जो है यहाँ चला गया तो क्या हो गया 8pH दिख पा रहा है ना आप लोग को, अगर नहीं दिख पा रहा तो ऐसा, हाँ, और 8pH और W निकालना है चूंकि अब बाई L²। तो ये जो हमारा रिएक्शन हो गया मैं लिख दिया हूँ यहाँ पे, अभी दिक्कत नहीं होगा फ्रेंड। लास्ट क्लास में थोड़ा दिक्कत हो गया था, मैं देख ही नहीं पा रहा था ऊपर कैमरा में क्या चल रहा है, मैं नीचे कॉपी पे समझाते जा रहा था तो थोड़ा दिक्कत हो गया। अब ये देखिए ये चीज़ क्या आ गया, रिएक्शन फ्रॉम प्री स्ट्रेसिंग टेंडन, जैसा कि हमने बोला कि WPA जो है ये दिख पा रहा है ना WP, यही निकाल के लाया कि रिएक्शन फ्रॉम द प्री स्ट्रेसिंग टेंडन, तो ये रिएक्शन हो गया। अब तो हम WPA निकाल लिया, ऊपर से हमारा क्या लग रहा है फ्रेंड, ऊपर से क्या लग रहा है, ये W लग रहा है, किसके कारण, एक सेकेंड वो नहीं दिख रहा है आपको, आ जाइए, हाँ ये W क्या लग रहा है, डेड लोड प्लस लाइव लोड, मैं पढ़ाते आ रहा हूँ डेड लोड प्लस लाइव लोड्स के कारण क्या लगता है। तो अब हमको ये WA, आ जाइए एक सेकेंड, मैं लास्ट क्लास में ये सब करना भूल गया था, इसके वजह से थोड़ा सा मैं बोल पा रहा था दिखाई नहीं दे रहा था। आइए अब हम लोग ये W जो है W नेट निकालेंगे। तो W नेट कैसे निकाला, ये जो डेड लोड प्लस लाइव लोड जो ऊपर से लग रहा था अभी जो दिखाया फिगर में, वो ये नीचे लग रहा है, ये देखिए एक सेकेंड, ये नीचे की ओर लग रहा है डेड लोड प्लस लाइव लोड के द्वारा लोड, और ये ऊपर की तरह लग रहा है। तो नेट कैसे होगा, मान लिए ये 20 लग रहा है और ये नीचे से 10 लग रहा है, तो नेट कैसे निकालेंगे, 20 - 10, और ये 10 क्या है, एक सेकेंड, सॉरी, हाँ एक सेकेंड, ये 10 क्या है, ये WP है, 20 क्या है डेड लोड प्लस लाइव लोड। तो अब जो हमारा आ गया W नेट आ गया, यही लोड हम लोग बैलेंस कर लिया, जितना नीचे से दिया और जितना ऊपर से आ रहा था। अब जो हमारा लोड बचेगा वही जो है हमारा W नेट हो गया, किलो न्यूटन पर मीटर में हो गया। अब इसको जो है हम लिख देगा, ये W नेट के कारण जो है अब हम लोग mx क्यों लिखा, फ्रॉम लेफ्ट साइड से x डिस्टेंस पे हम लोग ये मोमेंट चेक कर रहे हैं। तो अब एट मिड स्पान पे लिख दिया मैं, ये x तो बढ़ते जाएगा, यहाँ पे चेक कर रहे हैं लेकिन x तो बढ़ते जाएगा, यहाँ भी हो सकता है, मिड स्पान पे हम ले लिया ये इसको। तो mx इक्वल टू क्या हो जाएगा, W नेट L²/8, ये हो गया। अब यहाँ से जो है हम लोग m नेट जो है निकाल लेगा, W नेट जो आ गया तो उससे हम लोग ये यहाँ पे लिख लेंगे स्ट्रेस ड्यू टू m नेट, स्ट्रेस ड्यू टू m नेट मोमेंट, और ये Z जो है सेक्शन मॉडुलस है, ये आपका टॉप प्रोफाइल के लिए हो जाएगा। एक सेकेंड रुक जाइएगा, मैं दिखा रहा हूँ अच्छे से, हाँ ये टॉप प्रोफाइल के लिए हो जाएगा FT, टॉप फाइबर के लिए, प्रोफाइल नहीं सॉरी, टॉप फाइबर के लिए हो जाएगा FT, और बॉटम के लिए हो जाएगा FB। तो मैं ये तो डायरेक्ट स्ट्रेस है, ये तो पता है आपको P/A, प्लस में M नेट जो MW जो आया, ये वाला जो आया ये W नेट के कारण जो आएगा हमारा M नेट बाई Z, और फिर FT, ये FB, ये FT आ गया ऊपर का, और ये बॉटम के लिए FB इक्वल टू P/A डायरेक्ट स्ट्रेस माइनस ये ऊपर कंप्रेशन हो जाएगा, चूंकि ऊपर से लोड लग रहा है तो कंप्रेशन, अब बॉटम टेंशन में होता है तो ये बॉटम का निकाल रहे हैं तो टेंशन में हो जाएगा M नेट बाई Z। तो मुझे लगता है फ्रेंड कि आप लोग ना ये लोड बैलेंसिंग कंसेप्ट जो है समझ पाए होंगे अच्छे से। मैं लेके आया कि ऊपर से कितना लगेगा, इसको वो निकालेंगे, दोनों को बैलेंस करेंगे, घटा के देख लेंगे, जो नेट फोर्स हमारा जो बचेगा उसके लिए जो मोमेंट आएगा वो वही जो होगा हमारा FT होगा, स्ट्रेस एट टॉप प्रोफाइल एंड स्ट्रेस एट बॉटम प्रोफाइल, ये जो आप लोग देख पा रहे हो यही है फ्रेंड। ओके फ्रेंड, ये हमारा आज का लेक्चर जो होता है यहाँ पे समाप्त होता है। ये हम लोग तीसरा केस का दूसरा
वन वन फर्स्ट जो है लास्ट क्लास में किया था और सेकंड वाला आज कर लिया। इसमें एक केस और बच रहा है फ्रेंड, वो नेक्स्ट क्लास में मैं लेके आऊँगा। आज के लिए हमारा लेक्चर समाप्त हुआ। अगर कोई न्यू स्टूडेंट इस वीडियो को देख पा रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जाके मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, ताकि मैं जब नेक्स्ट वीडियो डालूं तो उनका मोबाइल में नोटिफिकेशन जा सके और वो मेरा वीडियो को देख पाएँ। ये तो हो गया। और एक रिक्वेस्ट और है कि सब्सक्राइब करने के बाद वो पीछे का जितना भी मेरा आरसीसी का लेक्चर अभी तक पढ़ाया हूँ वो सारे के सारे देख ले, नहीं तो ये बीच से आपको ये समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये अब 96% जो है आरसीसी खत्म हो गया। 1-2 चैप्टर और बचे हैं इसमें, जो कि ओके फ्रेंड, थैंक्स, बाय। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके।